नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सीएम गहलोत 12 सितंबर को आएंगे चौमू, कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की पीट कर हत्या, मोतीलाल कॉलेज का अध्यक्ष रहा था राकेश, चुनावी रंजिश बताई जा रही है वजह। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का मिला शव, सरेनी पुलिस पहुंचकर शव को किया अपने कब्जे में। और खबरें विस्तार से। चौमू शहर के वीर हनुमान मार्ग स्थित खेल स्टेडियम में शुक्रवार शाम को जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित पहुंचे। उन्होंने 12 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चौमू पहुंचने के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और एसडीएम सीमा खेतान सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के प्रथम चरण के बाद 12 सितंबर से दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसी को लेकर चौमू के NH 52 स्थित खेल स्टेडियम में सीएम के आने की प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि 12 सितंबर को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के दूसरे चरण का शुभारंभ हो रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। झुंझुनू की सेठ मोतीलाल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की पीट कर हत्या कर दी। हत्या की वजह छात्र संघ चुनाव की रंजिश को बताया जा रहा है। शुक्रवार देर रात भड़ोंदा के पास कैंपर में सवार होकर आए कुछ युवकों ने राकेश झाझड़िया पर हमला किया था। शव बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजन और छात्र संगठन एसएफआई के छात्र नेता आरोपियों के गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम करवाने की बात कही जा रही है। बीडी के अस्पताल में काफी संख्या में लोग जुट गए। भड़ोंदा निवासी और झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया शुक्रवार रात को अपने साथी संजीव कुमार के साथ था। वो काटली नदी पर भड़ोंदा में स्थित काटली रिजॉर्ट में अपने गांव जा रहा था। जैसे वह सड़क पर चढ़ा तो सामने कैंपर गाड़ी खड़ी थी। कैंपर ने राकेश की कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से पीछे और गाड़ी ले जाने लगा तो पीछे भी एक कैंपर थी, उसने टक्कर मार दी। राकेश झाझड़िया की कार को रोककर उसकी कार से नीचे उतार लिया और राकेश और उसके साथी संजीव झाझड़िया के साथ मारपीट की। राकेश को सरियों और लाठियों से पीटा गया और उसको मरा हुआ समझकर छोड़ गए। साथ ही संजीव ने परिजनों को सूचना दी। गांव से राकेश पिता और उसके कुछ लोग गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे। इसके बाद राकेश झाझड़िया को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में लाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देसूरी निकटवर्ती डायलाना कला में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई। दरअसल चेलाराम मेघवाल के परिवार ने शाम का खाना सुबह खाने से फूड पॉइजनिंग की मौत का वजह बताई है। परिवार में चेलाराम मेघवाल की पत्नी को छोड़कर चेलाराम मेघवाल व पुत्र उत्तम कुमार और पुत्री गीता की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार चेलाराम व पुत्र और पुत्री ने शाम को मक्की की राब बनी हुई थी, उसको सुबह पी लिया। उसके बाद तीनों ने नींबू का शरबत बनाकर पी लिया और बाद में खेत पर काम करने चले गए। वहां पर तबीयत बिगड़ी तो थोड़ी देर आराम किया, फिर ज्यादा खराब हुई तो सभी को खिवांडा अस्पताल लाया। वहां से पाली रेफर किया गया। वहां पर पुत्र उत्तम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बाद में पिता चेलाराम और पुत्री की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो पाली से आगे जोधपुर रेफर किया। वहां अस्पताल में चेलाराम व गीता ने दम तोड़ दिया। देसूरी उपखंड क्षेत्र का एक और पेयजल व सिंचाई का स्रोत राजपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया। पिछले दिनों अरावली पर्वतमाला में हुई अच्छी बारिश से नदियों में पानी की आवक जारी है। राजपुरा बांध ओवरफ्लो होने के बाद रपट से छलकता पानी बांध की कुल भराव क्षमता 22.25 फीट व 2 सप्ताह से पर्वतमालाओं पर बारिश न होने से राजपुरा बांध की सहायक नदी नालों से पानी की आवक जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी क्षेत्र में 1-2 दिन, वहीं क्षेत्र के किसान व आमजनों में चाही खुशी है। अब तक क्षेत्र के रणकपुर, नलवानिया, सेली, राजपुरा बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। वाव गांव के निकटवर्ती लेदरमेर कस्बे में अनंत चतुर्दशी के पर्व अवसर पर लेदरमेर कस्बे में गणपति बप्पा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सामूहिक आरती कर नदी में विसर्जन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में गणपति युवा मंडल व ग्रामीणों ने भारी उत्साह के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा में शामिल सभी भक्त डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए नजर आए और कलाकारों द्वारा समुंदर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद लेदरमेर के मुख्य मार्गों से होकर शोभा यात्रा से छोटी गौमाता सिंध नदी के पुल पर पहुंची, जहां गणपति बप्पा के जयकारों के साथ सभी भक्तों ने श्रद्धाभाव से मूर्ति विसर्जन किया।
मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 साल बाद झिलमिलाती झांकियों का रंगारंग समारोह निकला गया, जो देर रात तक जारी रहा। कोरोना संक्रमण काल के 2 साल बाद जब रंगारंग झांकियां निकाली तो हजारों लोग उन्हें निहारने के लिए सड़क पर निकले। रात को 15 झिलमिलाती झांकियों का कारवां तय रूट से निकाला। झांकियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नजर आया, तो कहीं भगवान श्री कृष्ण दही हंडी तोड़ते हुए नजर आए, कहीं राक्षस के मुंह में बजरंगबली निकलते नजर आए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के गांव तोलियासर में कल रात्रि को हुए दर्दनाक हादसे के संदर्भ में पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देकर अपराधियों को 2 बजे तक पकड़ने का अल्टीमेटम दिया, वरना बड़ा आंदोलन होने की चेतावनी दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, चेयरमैन मानमल शर्मा सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का घर के अंदर से लटकता हुआ शव बरामद हुआ। मौके पर सरेनी पुलिस पहुंचकर शव को तुड़वाकर अपने कब्जे में लिया। मृतका अपने सास ससुर के साथ रहती थी। लगभग 3 बजे महिला का शव फांसी के फंदे से लटकते हुए मिला। ये गुड़िया वाइफ ऑफ रामजीत, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, शादी के 4 वर्ष हुए थे। किसी कारणवश यह सूचना मिली थी कि फांसी लगा ली है, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके बॉडी को कब्जे में लेकर के आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। घटना है सोमनाथ की बहुरिया गुड़िया नाम है। ना कोई बात ना विवाद, पति भी इसका बॉम्बे में रहता है, करीब 20 दिन हुआ बॉम्बे गया। अभी अपने आप में खुदकुशी की है। सास ससुर के साथ रह रही थी। 1:45 बजे रात को हमको सूचना मिली प्रधान होने के नाते। मैं यहाँ भाग करके दौड़ करके आया। आने के बाद मैं लड़की पक्ष को सूचना गांव को दिया गाँव के लिए। फिर मैंने प्रशासन को अवगत करवाया, प्रशासन भी आ गया। लड़की पक्ष थोड़ा लेट आया, अब आया। अब लिखा पढ़ी चल रही है, पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी जा रही है। किसी प्रकार की तहरीर दी गई है अभी हमारे मालूम में नहीं है कि दी गई है, लेकिन हमें जानकारी कि अभी कोई तहरीर नहीं दी गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। रंग